हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू किया गया था? कब किया गया था? राष्ट्रीय कृषि योजना को लागू किया गया था 1999 में। राष्ट्रीय कृषि योजना को लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? कब हुआ था? जो भारत में सबसे पहला चकबंदी हुआ था बड़ौदा में, वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। सबसे पहले बड़ौदा में जो चकबंदी हुआ था। हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? हरित क्रांति का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का आरंभ। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत अंडा के उत्पादन में। पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पे है? पूरे दुनिया में भारत मांस के उत्पादन में 8वें स्थान पे है। भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत दुनिया में जलीय कृषि की बात की जा रही है। इसके उत्पादन में पूरे विश्व में कितने नंबर के स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पर है जलीय कृषि में भारत। चीन के बाद भारत विश्व में भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पर है आपका चीन, जो विश्व में प्राकृतिक रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान पर देश है, और दूसरे स्थान पर प्राकृतिक रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा अपना प्यारा भारत देश है। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? किससे मापते हैं? वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है उसको मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है आपका SSC और रेलवे दोनों में पूछा गया प्रश्न है ये, कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना है कब हुआ था? 1987 में हुआ था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? कब हुआ था? ललित कला अकादमी की जो है स्थापना 1954 में हुआ था। ललित कला अकादमी की स्थापना कब? 1954 में। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर पड़ता है? ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? तो आपका राजधानी नई दिल्ली में पड़ता है ललित कला अकादमी का मुख्यालय। जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान में सैनिक सेवा को 1872 में क्या किया गया था? अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया था जापान में सैनिक सेवा को। तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? किसका कहा जाता है? तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यूरोप का मरीज, जर्मन का मरीज, जापान का मरीज, इटली का मरीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की का नाम बदल करके अब कर दिया गया है टर्की कर दिया गया है। तुर्की का नाम बदल करके अब तुर्की नहीं है, टर्की है, ठीक है। और टर्की एक पक्षी का भी नाम होता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है नेपोलियन को माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न के आंसर पता थे या आ रहे थे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, चेन्नई,
तमिलनाडु, बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? फरैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था फरैजी आंदोलन। महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो मात्र एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1924 में चुने गए थे। और उन्होंने कर्नाटक के जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी बेलगांव में, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी 1924, बेलगांव में जो हुआ था कर्नाटक के। केवल एक ही बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? कब दिया गया था? शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सजा 1931 में दिया गया था। पूछा गया प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन हुआ था आपका लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद जी थे, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे आपके जस्टिस पार्टी, एक दल थी जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? पूछा हुआ प्रश्न है। एसएससी और रेलवे और स्टेट एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछा गया है कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रकाशित की थी भवानी मंदिर नामक पुस्तक को। वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? कब? यहाँ डेट पूछा जा रहा है कि जो भवानी मंदिर पुस्तक है वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई, कब प्रकाशित किया गया था? तो 1905 में भवानी मंदिर पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है एमएन राय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं शेख सलीम चिश्ती, सैयद अमीर सैयद, अली अकबर, अब्दुल फजल। इसका राइट आंसर क्या है? अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती थे अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा किया गया था? मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो करवाए थे शाहजहां ने करवाए थे मयूर सिंहासन का निर्माण। किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? किसने मिलाया था? किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली में मिलाया था दिल्ली सल्तनत में? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न आपका है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन जो चली थी आपका 3 फरवरी 1925 को चली थी। वैसे तो भारत में जो ट्रेन की चलने की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 से शुरू हो गया था। तकरीबन उसके 50 साल, तकरीबन उसके 75 साल बाद भारत में, तकरीबन उसके 75 साल बाद भारत में विद्युत से ट्रेनें चलनी शुरू हुई। ठीक है, स्टार्ट तो ट्रेन चलना भारत में 1853 में ही हो गई थी, लेकिन जब विद्युत से यहाँ पूछा जा रहा है तो विद्युत से अभी तो इस समय सारी जो ट्रेनें लगभग हैं सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई हैं, यानी विद्युत से चलती हैं। जो पहली ट्रेन विद्युत से चली थी वो 3 फरवरी 1925 को चली थी। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? किस जोन को कहा जाता है? रेलवे के
किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। किसे? दक्षिण पूर्व रेलवे को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।